मुझे भी ना बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर। अच्छा। जहाज बनाया है इन्होंने मुझे, लड़कियों के ऊपर से कूद के जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे खुद शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या शर्म करूँ। नहीं आ रही शर्म तो शर्म ही नहीं आ रही थी। थोड़ा ये एक्सप्लेन होता है करो ना। कि फ्लैट में आपको जाके थोड़ा सा ना टॉर्चर जैसी थोड़ी सी रैगिंग होती है, अच्छा टॉर्चर करते हैं आपको अच्छा, थोड़ा किस सा टाइप का? कि मेंटल थोड़ा सा टॉर्चर? मेंटली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, अगर मैं अच्छा प्राउडली बात करूँ तो। अच्छा अच्छा। जी तो गाइस, वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज में, जिसमें आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट में यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ते हुए रैगिंग के कल्चर को हम आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने इस पॉडकास्ट में। तो इसी के चलते मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं हमारी हॉट सीट पर, वो मेरे यूनी फेलो भी हैं, मेरे मतलब कॉलेज मेट भी थे। तो मैंने कहा क्यों ना उनके साथ ही मतलब अपनी रैगिंग के इस डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो उनका पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। जी तो दिशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं हमजा भाई और कैसे हैं, ठीक काम ठाक शाम हैं? कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है तो अल्लाह का। दिशान भाई, जैसा कि आपने भी सुन लिया होगा, मतलब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आज का हमारा टॉपिक रैगिंग के ऊपर है। तो रैगिंग के बारे में आप सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? मैं रैगिंग के बारे में तो ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अपना कल्चर बढ़ रहा है रैगिंग के मामले हम्म में, लोग ना इसका पर्सपेक्टिव दो बड़ा अलग अलग तरीकों से लेके चलते हैं। हम्म कि लोग कहते हैं कि रैगिंग इस तरह की हुई, उस तरह की हुई, इस तरह की हुई। नो डाउट रैगिंग, जाहिर सी बात है, जहाँ पे रैगिंग का वर्ड आया था वहां पे कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होना है। हम्म। लेकिन हमारे थोड़े से वक्त में ना कुछ और ही था, हमारा यूनिवर्सिटी बिल्कुल का जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल, अपना ऐसे ही माहौल है। गुजरा है, क्योंकि ना स्कूल में रैगिंग हुई है हमारी, ना ही कॉलेज में हुई है, क्योंकि उस तरह के कल्चर वहाँ पे ज्यादा फॉलोइंग करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, जहाँ पे ज्यादातर को एजुकेशन को या फिर एजुकेशन स्टार्ट होती है। बोर्ड सिस्टम वहाँ पे ज्यादा ऐसे ही होता है, है, ऐसे यानी ही कि एक है। दूसरे के साथ एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं जी। वहाँ पे। तो वहाँ पे ज्यादा ये कल्चर ज्यादा चलता है। तो बाकी फिर आप वो एज का एक फेज भी इस तरह का होता है ना, वो मतलब बंदा ग्रूम हो रहा होता है ग्रूम उसके साथ, होता है, हाँ तो बिल्कुल। सीनियर जूनियर का फिर वो फेज होता है। तो सबसे पहले आप ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन पे जब आप गए तो कैसे आपको वेलकम किया गया सीनियर्स की तरफ? सबसे पहले बात ये कि मैं ओरिएंटेशन पे गई नहीं, मैं सोया रह गया था। अच्छा। तो ओरिएंटेशन पे तो हमारा इकट्ठे एडमिशन हुआ था। हम्म। तो आप बताए थोड़ा सा ओरिएंटेशन के बारे में, मैं तने बताता हूँ ओरिएंटेशन के अगले दिन मेरे साथ क्या हुआ अच्छा था। अच्छा यार, मैं तो ओरिएंटेशन पे जब गए ना, तो सबसे पहले तो वो मतलब हमारे वाइस चांसलर वगैरह की जो वहाँ पे स्पीच थी, स्पीच हुई। उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स की शक्ल में डिफरेंट डिग्रीज, जैसे आपकी डिग्री और थी, यूनिवर्सिटी बिल्कुल। तो सेम थी लेकिन डिग्री हाँ और थी आपकी और मेरी और थी। फिर उनके वो एक स्टूडेंट था सीनियर, वो बैनर लेके खड़ा हुआ था, प्रॉक्टर जिसे कहते हैं, हाँ प्रॉक्टर हाँ था। बिल्कुल, कुछ तो और भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉक्टर कहते हैं। तो वो बैनर लेके खड़ा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के, उनमें नाम लिखा हुआ था। तो जैसे कि मेरी फूड साइंस थी, तो फूड साइंस के ऊपर बोर्ड उसने पकड़ा हुआ था। हाँ हाँ। तो हम उसके पास गैदर होते गए सारे स्टूडेंट जो थे। तो उसके बाद आपकी डिग्री वाले अलहदा थे, दूसरी डीवीएम वाले अलहदा थे, इस तरह सारे अलग थे। तो वो फिर जब हम सारी मतलब स्टूडेंट गैदर हो गए, फिर उन्होंने एक पूरी यूनिवर्सिटी का एक वॉक करवाई, हमें राउंड हम्म लगवाया यूनिवर्सिटी, ये बताया। साथ एक टीचर थे सीनियर, हमारे साथ तो सर आसिफ थे, हम्म। आप शायद जानते हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जानता हूँ। तो बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, सर आसिफ, यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह में पूरा उनका नाम अल्हम्दुलिल्लाह। चलता है। तो वो सर थे, उन्होंने हमें सारा बताया, ये हमारे क्लासरूम्स हैं, ये हमारी लैब्स हैं, इस तरह सारा करवाया। फिर उसके बाद जब वो उसके बाद फिर हमारा एक लेक्चर हुआ, सर सनाउल्लाह थे हमारे यूनिवर्सिटी के। हाँ वो भी बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स थे हमारे। हाँ तो उनके साथ उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाया, टीचर्स का इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, फिर वो जब करके निकल चुके ना, फिर रिफ्रेशमेंट आई, रिफ्रेशमेंट बॉक्स आए। तो रिफ्रेशमेंट की हमने, उसके बाद ना अचानक से दरवाज़ा खुला। तो सीनियर्स का मतलब लड़कियां लड़के सीनियर थे हमारे, वो अंदर। अब हमने सुना हुआ था कि रैगिंग पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो जब उनको हमने देखा ना, वो हमारे मतलब ऐसे धर्म से दिल गए कि अब सीनियर आगे पता नहीं क्या करते हैं। तो फिर सबसे पहले उन्होंने आके कहा, जी वन बाय वन आप खड़े होते जाएं, इंट्रो देते जाएं अपना। तो मैंने तो बड़ा बोल्डली मतलब और ये कॉन्फिडेंस से, ओरिएंटेशन वाले दिन हो रहा था। हाँ ओरिएंटेशन वाले दिन हाँ हाँ। मैंने ना इंट्रो स्टार्ट किया। तो जो जो बंदा, अच्छा रैगिंग में ना जो जो बंदा इंट्रो देता जा रहा था ना स्पून से, उनको वो फ्री करते जा रहे थे, चलें ठीक हम्म। है। जो बंदा अटकता था या कोई बंदा आगे से गुस्से में या कहता था या ये नहीं मैंने करना, वो नहीं करना, वो कुछ इस तरह के भी थोड़े सवालात करते थे। जो अटकता था फिर उस पे वो मतलब चढ़ाई कर देते थे। हम्म। फिर खैर ओरिएंटेशन वाले दिन तो खैर इतना कोई खास नहीं हुआ, वो हम्म। मतलब इंट्रो ही हुआ। तो उसके बाद आप बताएं अगले दिन उस क्या हुआ था? आपने हाँ, जो अगले आपने दिन ज्वाइन का कर लिया वाकया। था अगले दिन? अच्छा। अगले दिन का वाकया मैं बताता हम्म। हूँ। सबसे पहले तो मजे की बात ये थी कि मैं ना बड़ा नालायक स्टूडेंट रहा हूँ एक वक्त अच्छा। में, तो मुझे पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है कि नहीं होना। हम्म। एक देसी कल्चर वाला बंदा नहीं आता, पंजाबी फिल्में देख देख के हम्म। बंदा पागल हुआ हो,
रोज ये जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर कबीर देंगे। सिंह टाइप पर्सनैलिटी। नहीं नहीं, वो तो बहुत बाद में आई अच्छा थी। अच्छा, वो बाद में आई थी। अच्छा अच्छा, वो यूनिवर्सिटी के बाद वाला फेज होता है। अच्छा अच्छा। तो उसके अलावा ना हम लोग देखते थे पुरानी बदमाशी वाली फिल्में, ये वो जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं हाँ हम हाँ लोग हाँ, तकरीबन। तो आपको पता ही है वहाँ पे सीन क्या होता है कि 10 लोग लड़के होते हैं, एक लड़का गैंग का बिल्कुल मेंबर गैंग होता है, इस गैंग्स तरह बनाई से। होती है उन्होंने। तो मुझे लगता है शायद यूनिवर्सिटी के ना देसी वाले इस तरह के हम्म। माहौल गए हैं, निकल के हम यूनिवर्सिटी में गए। तो मुझे लगता था कि शायद ना यहाँ पे भी लोग वैसे ही रहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये था कि वहाँ पे जब मैं गया तो इंट्रोडक्शन वगैरह तो इतना खास हुआ नहीं। हम्म। मैं अपनी क्लास का एक वाकया बताता हूँ कि जब मैं अपनी क्लास में गया तो ओरिएंटेशन पे तो मैं गया नहीं था, तो ग्रुप्स बन गए हुए थे ग्रुप, ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। तो ऑलरेडी ना सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ चुके थे कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो जो होती नहीं वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ्रेंड्स फॉर एवर वाले ग्रुप्स बन चुके थे व्हाट्सएप पे, फ्रेंड्स जो फॉर कहते एवर। हैं वो। अच्छा, वो कभी भी फ्रेंड्स फॉर एवर नहीं रहते। कभी भी नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। अच्छा तो मैंने जब उनके साथ बैठना शुरू किया तो मैं ना लास्ट में जाके अच्छा। बेंच पे बैठा, तो सारे लोग इंट्रोडक्शन करवाए थे अपने, हाँ। क्योंकि क्लास बेसिकली शुरू ही तब हुई थी हम्म जब मैं गया था। तो मेरा तो रूल ही रहा है, मैं हमेशा लेट ही गया हूँ। हम्म। और उसके अलावा जब वो इंट्रोडक्शन करवाए थे कि पूछे थे क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, जब मैंने अपने बारे में बताया तो लोग हंसना शुरू हो गए अच्छा कि एक लड़का है, इसने ठीक है मैट्रिक में इसने मेडिकल पढ़ी है, एफएससी में इसने हाँ। मेडिकल पढ़ी है, आगे जाके इसने कंप्यूटर कर लिया, कंप्यूटर करने के बाद अब ये कौन सा डिग्री कर रहा है, डिग्री नहीं बताऊंगा मैं अपनी। अच्छा अच्छा। जो कुछ नहीं करते वो डिग्री वो करते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में बताइएगा कौन नहीं, सी मुझे डिग्री। लगता है शायद मैंने बता दिया इंट्रो में। नहीं बताया मुझे आपने, नहीं बताया आपने। अच्छा अच्छा आपने अच्छा डीबीएम को बताया और अपनी अच्छा डिग्री का अच्छा बताया अच्छा आपने, मेरा नहीं बताया। अच्छा अच्छा जो कुछ नहीं करते वो करते हैं, अब आप समझ जाएंगे, अच्छा बड़ी अच्छा फेमस डिग्री है। अच्छा, सही बात है। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने अपना इंट्रो करवाया तो टीचर कहते बेटा ये किन राहों पे चल पड़े हो। क्या तो कहते हैं? मैंने कहा पता नहीं सर जी, बस जो है अब यही है, अच्छा। क्योंकि हमारा जिस तरह से एडमिशन हुआ है वो भी हम आपको फिर कभी बताएंगे। हम्म। वहां पे करने के बाद फिर क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि चलाओ यार एक ग्रुप में चाय शाय पीते हैं। तो जब हम चाय पीने गए तब सीनियर्स ने हमें खेल लिया, "आओ, तुम्हें हम चाय पिलाते हैं।" अच्छा अच्छा। तो हमारी क्लास गई है। तो क्लास के साथ तो खैर मेरी इतनी बनती नहीं थी स्टार्टिंग के दिनों में, एंड के दिनों में तो बहुत कुछ हो गया था। स्टार्टिंग में हमारी इतनी बनती नहीं थी, तो मैं अकेले था, थोड़ा सा साइड पे रह रहा था। मजे की बात है वो मुझे बुलाते नहीं थे, साइड पे क्या अच्छा रहना था। अच्छा। तो वो लोग अलग थे, थोड़ा सा इन्होंने इंटर्नशिप पे करवाया। हमारे ना जैसे डिपार्टमेंट के सीनियर बड़े काम डाउन थे, यानी कि इतना नहीं होता था कि वो इतना सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछते थे कि अच्छा आप ये हम्म। हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। वो बड़ा प्रोफेशनल चलते थे वो सारे अच्छा लोग। अच्छा। काम शुरू होता था 4 बजे के बाद। हाँ, जाहिर सी बात है, हॉस्टल में। असल रैगिंग क्या होती है, हाँ। तो मैं रैगिंग का मतलब बताता हूँ कि मेरी ना 2 तरह की रैगिंग हुई है, ठीक हो अच्छा गया। अच्छा। रैगिंग एक होती है सोफिस्टिकेटेड वे में कि ठीक है यार इंट्रो करवा लिया, इंट्रो में ये होता है कि आपसे पूछ लिया अच्छा आपका नाम बताएं, आप कहाँ से नहीं, ठीक हो गया। अच्छा आपका शौक क्या है, आप ये चीजें वो क्या है। हम्म। अब जो दूसरी रैगिंग होती है ना हॉस्टल की और इसकी 4 बजे के बाद 4 वाली। बजे के बाद वाली, जिसको कहते हैं, मतलब एक टर्म यूज करते हैं, इसको फ्लैट में लेके चलो। वो फ्लैट वाली जी एक टर्म यूज होती है कि बिल्कुल इसको बिल्कुल। फ्लैट में लेके जाने हैं। सबसे पहले 4 बजे के बाद वाली बताता अच्छा हूँ, उसके अच्छा बाद बताता हूँ 6 बजे बाद वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 बजे के बाद वाली ये हुआ कि मैं सही। मेन ग्राउंड में पकड़ा गया सीनियर के हाथों। तो अब मुझे भी ना बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर। अच्छा मैं अच्छा गया था, मैंने कहा क्या होती है रैगिंग शैगिंग करवा देते हैं ये है वो। अच्छा बाद में ना मेरा पहले टास्क बड़ा मजेदार था। हमारी एक मेन ग्राउंड है, सबसे बड़ी ग्राउंड है यूनिवर्सिटी हाँ की। बिल्कुल। तो हम लोग वहां पे बैठे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि वो लड़की बैठी है हम्म उसके पास जाना है, ठीक हो गया। उसके जाके तुमने पैसे लेके आना, ये मेन टास्क होता था हम्म। कि आपने ना पैसे लाजमी लेके आने। मेरे ख्याल से शायद आपके साथ भी कभी वाकया हुआ हो किसी हाँ ने मेरे बिल्कुल से बिल्कुल, पैसे वो लेके। एक पैसे वाला, एक मैं वो सुनाऊंगा अभी, वो पेन बेच के आओ या कुछ पेन चीज भेज, ऐसी। हाँ बिल्कुल सही कह हाँ। रहे। मैं तो वैसे ही मांगने वाला बना दिया, हम अच्छा अच्छा खानदानी बंदा ही यार, जमीने जमूने बेशक नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, खानदानी खानदानी बंदा। तो है एटलीस्ट। अच्छा। तो उधर मैं जब गया ना उनके पास, तो मैंने उनके साथ बात की। हम्म। पहली बार मैं किसी से स्ट्रेंजर के साथ मैं बात कर रहा था वहां पे हाँ कि यार एक लड़की के साथ क्या किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। हमने क्योंकि मूवीज में देखा है किसी लड़के से बात को ठपक करती चपेड़ी हाँ, आती सही है, बात है, बिल्कुल है सही ना। बात है। उसे देसी चले वो तो फिर वैसे ही हाँ, शर्माता है। अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं वो क्या कर देती है आगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह ने शुरू के अंदर ही मेरे अंदर ना एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा कीड़ा पैदा किया हुआ अच्छा था। अच्छा मैं अच्छा ना इंट्रोवर्ट था बड़ा बच्चा जब मैं गया था, लेकिन मैं दूसरे दिन ही एक्सट्रोवर्ट हो गया था। अच्छा पता नहीं अच्छा कौन सा इंट्रोवर्ट था, मुझे समझ ही नहीं आई। अच्छा। मैं वहां पे गया तो उन्होंने वो थोड़ा से पैसे पुसे मांगे, मैंने 1 से मांगे, 2 से मांगे, नहीं मिले। फिर कुछ सीनियर्स अच्छी मिली मुझे, हम्म। उन्होंने फिर मुझे कितना अच्छे से। टारगेट रखा हुआ था आपने? मैंने टारगेट रखा था कोई 500 रुपए का। अच्छा अच्छा, वाह जी और वाह। मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं आज तक बताया कि मैंने उस दिन कितने इकट्ठे किए थे। उस दिन मैंने 5,000 इकट्ठा किया था। ओह वाह जी वाह, फिर है ना ऐसा कि क्या बात है। तो उस दिन मुझे सीनियर्स काफी अच्छे मिल गए थे। हम्म।
तो उधर से मेरी रैगिंग शुरू हुई। फिर उधर से मैं थोड़ा सा ना बात करने का तरीका वगैरह खुल गया, थोड़ा सा खुल के सामने आना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने कहा अच्छा यार ये नहीं तो तो मजेदार चीज बदतमीजी है। वगैरह नहीं की किसी ने उसके? बदतमीजी नहीं अच्छा, की मेरे साथ। ये मैंने कहा अच्छा, सोफिस्टिकेटेड रैगिंग 4 बजे वाली रैगिंग अच्छा, हुई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने डांस वगैरह करवाया मेरे से, डांस हाँ, वो मेन ग्राउंड करते में, हैं ऐसे। वो मेन अच्छा, ग्राउंड के अंदर। मेन ग्राउंड में एक तो डांस करवाते थे, एक वो कहते थे जहाज बन के मेन ग्राउंड में घूमो। हाँ बिल्कुल। अच्छा जहाज वाली स्टोरी बताता हूँ। जहाज वाली सीन ये होता था कि मेडिकल वाले बच्चे हैं ये, हाँ, हाँ। तो अच्छा बीच में मैं बता ही देता हूँ मेरी कौन सी डिग्री, मैं बताऊंगा नहीं भी, फिर भी मेडिकल वो वाले मुझे बच्चे लगा इनके तेरी पास खुद ही मुंह से निकल जानी नहीं है। निकल ही जानी मुझे। अच्छा। इनके पास ना लैब कोट होता है, लैब कोट हाँ, कहते हैं लैब कोट ही लैब कहते कोट हैं। होता है। इन्होंने मुझे वो पहनाया उल्टा करके, अच्छा। जहाज बनाया इन्होंने मुझे, लड़कियों के ऊपर से कूद के जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे खुद शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि तुम मैं क्या शर्म करूँ। नहीं आ रही तुझे शर्म तो शर्म ही नहीं आ रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बस वो चीज की समझ नहीं आई। फिर उसके बाद वो करते कराते करते फिर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया मेरा। वैसे मैंने ही, कहा ऐसे क्या ही। बात है, मजा आ रहा है। असल में मुझे लगता है रैगिंग का मकसद ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इसी बिल्ड चीज के करना है। ऊपर मैं आना चाह रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ना देखते हैं कि जब हमारी क्लासेस शुरू होती हैं तो स्कूल के कल्चर में, कॉलेज के कल्चर में एक अलग चीज होती है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है यूनिवर्सिटीज में। हम्म, यूनिवर्सिटी में आपको 100 की ऑडियंस, 50 की ऑडियंस, 30 की ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस होती है, आपको उनके सामने खड़े होकर बोलना पड़ता है कि हम्म, यार दिस इज थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, ये इस तरह से बोलना पड़ता है, हम्म। प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो उसमें ये होता है कि उस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर हम आंखों से आंखें नहीं उनके साथ मिला सकते, या फिर जिस तरह से टैकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे साथ, हाँ, बिल्कुल है वो ना, नहीं। उसको हम किस तरह से टैकल कर ऐसे सकते ही हैं है, कि ठीक है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन के अंदर से सवाल आ जाते हैं समटाइम, ऐसे ही है। उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। रैगिंग आपकी करती है वो ग्रूमिंग। ग्रूमिंग अब करते मैं हैं। कहता हूँ कि रैगिंग गलत क्यों है और रैगिंग अच्छी क्यों है। रैगिंग मेरे हिसाब से अच्छी है क्योंकि अगर इसको सोफिस्टिकेटेड वे से किया जाए तो ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि 6 बजे वाली रैगिंग में क्या होता है। उसमें ये मैं होता यही है कि पूछने वाला था, 6 बजे 6 बजे वाली अच्छा। रैगिंग में क्या होता है, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे रैगिंग चली जाती है, जिसमें हाँ, काफी बच्चे रो भी पड़ते हैं। कुछ हम जैसे हाँ। देसी होते हैं कहने चलन दो, चलन दे, ऐसे ही ये है। कह रहे कितना वो बुरा कर लेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि वो भी गलत नहीं लग रही होती है उस टाइम, क्योंकि सीनियर्स का साथ में एक रूल होता था, हम्म, वो ना लोग समझे नहीं आते साइकी को। सही बात है, सही ठीक हो बात गया, सीनियर्स अगर आपसे वो बुरी रैगिंग कर रहे थे है। ना, उस टाइम ना रैगिंग के बाद एक असूल होता था, जहां से कहता था ना जूनियर वो सीनियर खाना खिलाता था। हम्म। वो चाहे आप उसको महंगे से महंगे होटल में कहो, रेस्टोरेंट से कहो, या फिर महंगा से महंगा कुजीन को, कुछ भी कहो, हाँ। वो खिलाता था। मैं हो गया था बेशर्म। अच्छा। अब तो ठंड में मैं ना मेरे कपड़े शपड़े भी कुछ वैसे वैसे वैसी वैसी भी रैगिंग हुई मेरे साथ। अच्छा, अच्छा। हैरेसमेंट कुछ भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लेकिन उस तरह की 6 रैगिंग बजे हुई वाली कि थोड़ा रैगिंग सा, में हाँ, किस टाइप की, थोड़ा उस सा तरह की ये एक्सप्लेन होता है करो ना। कि फ्लैट में आपको जाकर थोड़ा सा ना टॉर्चर वाली थोड़ी सी रैगिंग होती है, अच्छा, टॉर्चर करते हैं आपको अच्छा, थोड़ा किस सा टाइप का? कि मेंटल थोड़ा सा टॉर्चर? मेंटली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है, अगर मैं अच्छा, प्राउडली बात करूं तो। अच्छा, अच्छा। ठीक हो गया, कोई इतना मसला नहीं, सब लोग ग्रूम्ड होंगे, मेरे ख्याल से हाँ, अडल्ट होंगे बिल्कुल जो भी हमारी देखेंगे। ऑडियंस ठीक जो हो है गया, वो 18+ ही है 18 सारी। प्लस ही है बिल्कुल। और हाँ। मैं बिल्कुल वो वाली टर्म्स यूज करूंगा कि मैं हम्म, ज्यादातर चीजें बता नहीं पाऊंगा कि उस तरह की रैगिंग में क्या होता है। हम्म। उसमें कुछ बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं कि जो ना बड़े नाजों से पले होते हैं, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, ये चीजें कर देते हैं, वो उनको बर्गर नहीं पता। बॉयज, बर्गर बर्गर बॉय। बॉयज बिल्कुल, हाँ। वो चीजें छोड़ देते हैं। और जो हम जैसे होते हैं वो कहते हैं यार कर लो खैर, कोई बात नहीं हम्म, खैर। बंदा जब वो एक्सट्रीम लेवल की रैगिंग काम कर लेती है ना, या फिर वो कर लेता है, उसको पार कर लेता है, तो वो बच्चा बन जाता है मजबूत एक बच्चा। हम्म, उसको पता है कि आगे करियर में क्या करना है, चीजें क्या करनी है। वो बेसिकली असल रैगिंग वो है। सही बात है, सही बात लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज गलत है। ठीक हो गया, वो गलत है, कई लोगों के लिए अच्छी है, कई लोगों के लिए गलत है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो गलत है। है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी को भी मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। सही बात है, हर बंदे का सही बात जहन ना अलग होता है। है, ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल के हम लोग अगर देसी कल्चर वाले हैं ना, अगर हमारे मॉम डैड को पता चल जाए ना कि हमारे साथ हुआ क्या यूनिवर्सिटी में, तो वो खुद कहेंगे क्या ये किस तरह के माहौल में पड़े, हम अपने बच्चों को इस तरह की फीस दे के भेजे और उनके साथ ये हो रहा है। हम्म। और आपको वो बच्चा आके सीनियर आपके साथ बदतमीजी कर रहा होता है, जिसको आप तेरी, मैं अपनी सीनियर से अच्छा, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सॉरी मैं गाली देने लगा था थोड़ी सी। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। वो मैं थोड़ा सा ना, असल में अवाम को इतना जो तो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच चुके हैं उनको तो रैगिंग का पता है कि किस किस लेवल की होती है, क्या क्या करवाते हैं। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा जो हूँ। हमारी ऑडियंस इस तरह की है जो अभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंची, मैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा। आप अगर थोड़ी बहुत मुझे एक्सप्लेन रैगिंग कर का सकें कि रैगिंग किस टाइप की और क्या क्या करवाते हैं। मैं पहले रैगिंग का ब्रीफ नोट देता हूँ कि हाँ, रैगिंग में हाँ, होता है बेसिकली आप ना इंटरेक्शन करते हो डिफरेंट डिफरेंट हाँ। पीपल के साथ। फॉर एग्जांपल हम्म, कि अपने आप सीनियर्स के साथ, आपके जो सीनियर बैच होते हैं या फिर आपके क्लास फेलोज होते हैं, बेसिकली वो इंट्रोडक्शन ही होता है। हम्म, वो तो सिर्फ एक रैगिंग का नाम दे दिया गया है। ऐसे। रैगिंग में ये होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं। हाँ, उस टास्क साइन। टास्क में ये सीन होता है कि आपसे कुछ एक्टिविटी करवा लेंगे, वो एक्टिविटी आपके बेनिफिट के लिए होती है। ठीक हाँ। होगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि रैगिंग अच्छी चीज भी होती है।
उसमें आपको डिफरेंट सोसाइटीज में बताया जाएगा कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपको फायदे देंगे, और वो एक्टिविटीज वो रैगिंग होती है। आपको डांस करवाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में थिएटर भी करोगे, म्यूजिक भी करोगे, चीजें करोगे, हाँ और वो आप करोगे ऑटोमेटिकली। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ, यहाँ पे तो लानत है उन पे जो सिर्फ पढ़ने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी इस चीज का नाम ही नहीं है जहाँ पे सिंपल अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में रह के अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर नहीं ना कर पा रहे, तो मैं कहता हूँ पढ़ाई का फायदा नहीं है इस तरह की। हाँ, नो डाउट कि सीजीपीए मैटर करता है, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये कि अगर आप एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज नहीं ना सीख पाओगे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। वो चीजें आपकी लाइफ के लिए, फॉर एग्जाम्पल की एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हमारी स्कॉलरशिप में कितनी काम आती है, ऐसे ही है, हमारे आगे करियर में कितनी काम आती है। हम लोग तो ग्रेजुएट हो चुके हैं मेरे ख्याल से, इतने सर्टिफिकेट है जिसकी बिना के ऊपर हमें शायद काम मिल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके ऊपर रैगिंग सिर्फ एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हो, अपने सीनियर के साथ बैठते हो, बात करते हो कि ठीक है कि सर हम आपसे ये चीज सीखना चाहते हैं, वो सिखाते हैं, और वो सिखाने को ही रैगिंग कहते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बुरी रैगिंग की बात की जाए, हॉस्टल की रैगिंग और यूनिवर्सिटी की रैगिंग में दोनों में बहुत फर्क है। यूनिवर्सिटी की रैगिंग थोड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में होती है, हॉस्टल की रैगिंग थोड़ी सी उस तरह के गलत लेवल की होती है थोड़ी सी। अगर आपने वो देखी हो मूवी, कौन सी मूवी थी जिसमें वो 3 इडियट्स? 3 इडियट्स, हाँ, वो हॉस्टल की रैगिंग वही रैगिंग है। वो क्या है, वो जो है तोहफा कबूल करो। हाँ बिल्कुल, वही रैगिंग हुई है हमारे साथ। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो वो रैगिंग खराब है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वही मजबूत होता है, जाहिर सी बात है। उसमें देखा कि एक लड़का बाकी पूरे एम्पायर को चेंज कर देता है, वो अपने कितने दोस्तों को चेंज करता है कि थोड़ा सा वो चीजें शो करवा रहा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो मतलब थॉट ही चेंज कर देता है। रेंचो की बात कर, यूनिवर्सिटी में आप मतलब सिर्फ पढ़ने नहीं आए हुए, आप अपना माइंडसेट चेंज बदलने आए हुए, आप अपनी मतलब लाइफ बनाने आए हुए। बिल्कुल। और जो बच्चा हॉस्टल में रहना जानता है ना, अगर वो हॉस्टल आ ही गया तो उसको मजबूत होना पड़ेगा और ये चीजें सीखनी पड़ेगी। मैं अगर कहना चाहूँ कि हमारे तकरीबन सीनियर सेम ही रहे, हमारा सर्कल सेम रहा, हम दोनों का सेम है ऐसे ही। इनफैक्ट इनके क्लास फेलो के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी क्लास फेलोज के साथ, तो हम लोग ना सारे साथ ही रहते थे। अब उन साथ रहने में ये सीन होता था कि अक्सर हमारे प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ ही हुए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हमने, डिफरेंट एड्स भी किए, उन दिनों में सोचा हुआ था, उन दिनों में चुड़ैल भी होता था याद। मार्केटिंग चुड़ैल, ये मतलब नाजरीन, ये चुड़ैल इसने बाल लंबे रखे हुए थे उसको कह रहा है चुड़ैल होता था। वो भी अलग ही गेटअप था, वो भी अलग ही गेटअप। मैं यूनिवर्सिटी का, ये तो रैगिंग की बात होती रहेगी ना, तो मैं बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में आप लोग जो मेन चीज होती है ना कि आप सर्कल किस तरह से डेवलप करते हो। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको अपने क्लास में पहले दिन वो लोग मिलेंगे जो आपको बुलाना तक नहीं पसंद करेंगे। ऐसे ही आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों में निखर के सामने आओ, फिर बाद में आपको वो लोग खुद बुलाएं। मेरे ख्याल से मेरी जर्नी के बारे में आप जानते होंगे, आपकी जर्नी के बारे में मैं भी जानता हूँ, ठीक है। हमजा को मैं तब से जानता हूँ, हमजा बिल्कुल ना मेरी सेहत का होता था, माशाल्लाह बिल्डर होता था पहले। तो बिल्डर ही हुआ करते थे। हमजा ना बिल्कुल मेरी सेहत का हुआ करता था, तो हमजा को मैंने देखा कि हमजा जिस तरह से ग्रूमिंग की अपनी, हमजा माशाल्लाह बड़ा फिट जिस तरह मैं, बस अभी शर्ट उतार के दिखाएगा तो मैं कहता हूँ क्या बात है। इंशाल्लाह किसी दिन दिखाएंगे आप। हाँ जरूर जरूर, हाँ जरूर। अच्छा, मैं तब दिखाऊंगा, पहले ये दिखाएगा। मैं, ओ यार क्या बात है, पहले संजय दत्त देखना चाह रहे थे सब कुछ दिखा दें यहाँ पे। नहीं नहीं, तो उसमें ये होता है कि मैंने इसको ग्रूम होते देखा है कि इसने एक स्किल बड़ी प्यारी अपनाई है, इसने अपनी वो चीज चुनी कि जो आगे जाके फायदा होता है। मैंने भी कुछ चीजें चुनी कि मैं थोड़ा सा म्यूजिक में इन हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया, आपको फिर उसका फायदा भी हुआ, उसका फिर फायदा भी हुआ। लेकिन ये था कि मैंने म्यूजिक की बाद में बात करते बहुत आगे का टॉपिक आ गया। अब बात करते हैं कि रैगिंग के दौरान में हुआ कि पहले सेमेस्टर की बात अलग थी। पहले सेमेस्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन चलता रहता है आपका, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो, इंटरेक्शन। वो कहते हैं ना, आप तब तक मतलब रैगिंग फेज में या इंट्रोडक्शन फेज में रहते हो जब तक आप सीनियर नहीं हो जाते किसी, जब तक आप सीनियर नहीं हो जाते, आपके जूनियर नहीं आ जाते। बिल्कुल, तब तक मेरा, लेकिन जब तक मैं 4 साल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ ना, और तकरीबन 5 साल ही रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं वहां पे रहा हूँ ना, तो मैं एज ए जूनियर ट्रीट हुआ हूँ, यानी कि मेरे सीनियर्स मुझे मिलते थे। अच्छा। और मेरे जो जूनियर थे ना, तो मैं कहता हूँ कि सीनियर जूनियर में ही बड़ा फर्क होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के हमारे वक्त का बैच या फिर हमसे पुराना बैच या फिर उससे पुराना बैच, वो लोग थे वेल ग्रूम, जिनकी माइंडसेट अलग था, बोल्ड पर्सनैलिटीज थी, जिनको बात करने का तरीका आता था। बिल्कुल ऐसे। अब अगर हम बात करें तो हमारे भी जूनियर्स कुछ अच्छे रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे जूनियर, लेकिन वो परसेंटेज कम हो गई, लेकिन परसेंटेज कम हो गई थोड़ा सा ना बात करने के तरीकों में, ठीक हो गया। अब ना लोग आते हैं कि यार हम लोग ये हैं, हम लोग वो है। कभी भी यूनिवर्सिटी में आपने अपने आप को नवाब शो नहीं करवाना। सही बात है। आप वहां पे जाते हो जीरो बन के, आप लोग सीखते हो इर्द गिर्द के माहौल से। आप अगर जाते हो ना कि ठीक है, आई एम बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री लेवल, आई एम बिलोंग्स टू दिस आई एम बिलोंग टू ये वो सारा कुछ, मैं इतना बड़ा फन्ने खाऊं, आप कुछ भी नहीं। कसम वाली बात, आप कुछ भी नहीं। सही बात है। मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल में आके सीखा कि कमाना क्या होता है, और मैंने अपने सीनियर से सीखा। सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। मैं तो टीचर से ज्यादा अपने सीनियर से फायदा हो गया ना आपका उनके साथ इंटरेक्शन। बिल्कुल सीनियर के साथ वही है। इंटरेक्शन करने का ये लोग सीनियर से डरते हैं, और मैं कहता हूँ कि सीनियर्स आपको इतना कुछ सिखाते हैं, वो बांटने के लिए बैठे होते हैं। सही बात, अच्छे सीनियर्स मिलना भी बड़ी नसीब की बात होती है। सही बात है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे साथ सीनियर्स अच्छे भी थे, सीनियर्स बुरे भी थे। मैं बुरों में बुरा था, अच्छों में अच्छा था। सही बात। ठीक है, बुरे सीनियर्स में कुछ हमारा एक यूनिवर्सिटी का भी सर्कल ऐसा था कि ठीक है, जिनसे लड़कियां थोड़ी सी भागती थी। अब वो कहते हैं ना कि सिग्मा और अल्फा मेल, ये सिग्मा मेल और अल्फा ठीक मेल, हो गया हाँ, इन। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि दोनों ही अलग है। हम्म, मैं नहीं बताऊंगा कि दोनों में फर्क है, लोग बेहतरीन तरीके से इसको जानते होंगे। अब वो लानत है उस शख्स के ऊपर जिससे लड़कियां भागती हैं, डरती हैं जिससे। हम्म, यानी कि जाहिर सी बात है, डर क्यों नहीं है तुमसे यार, क्यों घिन क्यों आ रही है तुमसे? अपनी पर्सनैलिटी इतनी ग्रो करो कि लोग तुमसे खुद आके बात करें। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ना फीमेल सर्कल बहुत ज्यादा था, मे भी आप जानते हो। फीमेल सर्कल भी, लड़कों में भी सर्कल भी, वो बहुत बाद में बना था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कितना बुलाना पसंद नहीं करता था। सेकंड सेमेस्टर में मैंने थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर काम किया, वो भी मैंने सीनियर से सीखा। कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर जब काम करते करते जब तीसरे में आया तो कोरोना आ गया था। ऐसे ही। कोरोना के दिनों में फिर मेरा डिफरेंट डिफरेंट इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से ऊपर मैंने रील्स वगैरह करना शुरू की थी, वहां से मेरे साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में दोबारा आया ना, तब मैंने फिर सोसाइटीज ज्वाइन की। सोसाइटी से मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, तो फिर वहां से मेरा कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड हुआ। फिर मैंने लोगों से बात करके देखा, यार कितने प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक हो गया। एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते हैं वर्चुअली, बस ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, देख के एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही है। जजमेंट, सही बात है। जजमेंट जजमेंटल के नाम फैक्टर आ जाता है ऐसे ही फिजूल में। और सबसे बंदा उसके बड़ा साथ बैठे तो सही यार, देखे तो सही वो। बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट में भी कई दफा हुआ होगा ऐसे, आपके बल्कि आपका मुझे भी डिपार्टमेंट के सुनने बारे को में। मिली थी आपके बारे में कई दफा बातें ऐसे ही कि जी जाहिर है आप मतलब आपने इस तरह का अपने आप को ग्रोम किया था। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फैल गया था। आप फैल गए थे समझ लें, तो वो हर बंदा फिर ना, जो बंदा आप तक नहीं पहुंच सकता था वो फिर आपको गिराने के चक्कर में लगा। गिराने के चक्कर में लगा रहता था। बिल्कुल मैं नहीं जानता कि मैं उस टाइम क्या तोप था क्या नहीं, ठीक हो गया। मैंने सिर्फ एक जिद में म्यूजिक शुरू किया था, और एक जिद में आके एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी शुरू की थी, और एक जिद में आके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया था। बिल्कुल। और आज वो मुझे कामयाब भी करी है। अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके सामने मैंने आपके सामने सर्कल बनाया मैंने। बिल्कुल। आपकी क्लास के इनफैक्ट के लड़कियों से भी मेरा काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ठीक हो गया। आपके सर्कल के साथ मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और जिनसे भी मिले होंगे तो उन्होंने यही कहा होगा आपसे। ऐसे ही। और आप भी मेरे क्लास में उसको जानते बस हैं। फिर यार आपको पता ही है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। बुरे भी होते हैं जाहिर से। मैं बताता हूँ, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो करते हैं उस तरह की रैगिंग। हाँ बिल्कुल। बीच में आपका रैगिंग क्लियर होता रहेगा कि रैगिंग अच्छे कहाँ से होती है, बुरी कहाँ से होती है। जब जेलिसी फैक्टर्स आ जाते हैं ना लोगों में, तब जाके रैगिंग अच्छी और बुरी होती है। सही बात है। रैगिंग मैं कहता हूँ कि रैगिंग बहुत अच्छी चीज है, लोगों को करवानी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल बिल्ड होता है, और बड़ा ग्रूम करती है आपको ये चीज। अच्छा, मैं वही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था अभी, आपके साथ तो जो रैगिंग हो गई। हाँ, आपने अपने जूनियर के साथ क्या किया फिर? आपने मैं कहता हूँ कि चेंज करने का सोचा कि यार हम चेंज कर दें? मैंने बिल्कुल सोचा इस चीज को लेके कि मैंने काफी जूनियर के साथ इंटरेक्शन भी किया, लेकिन मेरा ये था कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा हो गया तो मैं वैसे उनसे बातचीत करके उनको नहीं आपने भी उस तरह की जो 4 बजे नहीं, वाली मैंने और कभी 6 नहीं बजे किया। वाली। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिस तरह की रैगिंग मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अच्छी बात है। कभी भी नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी में हुई है ना मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि वो सबके साथ हो या क्या, लेकिन जो दूसरी रैगिंग हुई है वो किसी के साथ ना हो। मुझे हाँ, उसने मुझे मजबूत जरूर किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इस तरह से मजबूत होना भी नहीं चाहेगा। चलें यार, ये रैगिंग के ऊपर तो बंदा बोलता रहे तो सारी रात ही बोलता रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात। मैं चाह रहा हूँ कि उस तरह की चीजें डिस्कस ना ही हो तो अच्छा, क्योंकि बीप बहुत ऑन हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। वो रैगिंग उस तरह की, वो हमने जितना हम कवर अप करके मतलब बोल सकते थे उतना हम बोलने की कोशिश, लेकिन आने वाली नस्ल जो है, जो अगर आना चाह रही है ना यूनिवर्सिटीज में, मैं उनके लिए कहूंगा कि रैगिंग कोई खराब चीज, डराना मकसद नहीं है, डराना मकसद नहीं है, रैगिंग कोई खराब चीज नहीं है। रैगिंग बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। इंटरेक्शन करते हो आप एक दूसरे के साथ, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। इसलिए जब भी आप यूनिवर्सिटी जाओ ना, जो आने वाले बच्चे अगर हमारा कोई पॉडकास्ट सुने, या फिर कोई भी आने वाली जनरेशन आगे कोई रिसर्च करके आती है ना कि यूनिवर्सिटी कौन सी जाए कैसी जाए, उससे पहले यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसे होता है, वो आए, वो देखे इस चीज को कि रैगिंग कोई मसला नहीं। वो अपने सीनियर्स के पास जाए कि सर ये रैगिंग क्या होती है, हमें तो करवाया जरा ये। आपको जो टास्क मिलेगा आपको बड़ा मजा आता है टास्क करने में। वो टास्क पूरा करने में ऐसे ही है, हमने भी किया हुआ। चलें जिशान भाई, इंशाल्लाह फिर इस पे तो हम बात दोबारा करेंगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बात करने, लेकिन टाइम भी तो शॉर्ट होता है ना। हाँ बिल्कुल, हर चीज को मद्देनजर, मैंने सोचा थी कितनी लंबी चली है। हाँ बिल्कुल, वो टाइम मद्देनजर रखना है। तो लें गाइस, फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी जिशान भाई को हम रहमत देंगे, हमारे पॉडकास्ट में बुलाएंगे इंशाल्लाह। इनसे और भी ये ना बड़ी मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी है, इससे हम बहुत कुछ सुन सकते हैं। ये गिटारिस्ट भी है भाई, ये म्यूजिक भी करते रहे हैं, ये मतलब बिजनेस में भी बहुत आगे निकल चुके हैं अभी। तो इंशाल्लाह इनसे हम डिफरेंट मौके पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए इजाजत चाहते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह Don't forget the press bell icon. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।